नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में चयनित आप सभी के लिए कल हमने एक अच्छी खबर दी थी कि जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई वृद्धि या महंगाई भत्ता कह लीजिए, महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि करने का फैसला लिया जा सकता है दीपावली के पहले पहले तक। ये चीज़ें हमने आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से कल देख ली थी। अब यहाँ पर आप सभी के सवाल थे कि क्या दीपावली का बोनस आप सभी को भी मिलेगा, जो नए अभी चयनित हैं, नए कर्मचारी हैं। आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग नए चयनित हैं, यूपी SSC की भर्ती से हों, चाहे यूपी PSC से या फिर अन्य भर्तियों से। और जो राज्य कर्मचारी के अंतर्गत आएँगे, इसमें देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या फिर जो संविदा पर कार्यरत होते हैं, तो आप लोग इसमें नहीं आते हैं। तो इसमें देखिए होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन ये जो भी चीज़ें होती हैं, महँगाई भत्ता वगैरह, आप सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होता है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों, अगर केंद्र सरकार घोषणा करती है तो उनको मिलता है, और इसी तरह से राज्य कर्मचारियों के लिए। तो दीपावली का बोनस किस प्रकार से किनको मिलता है? तो देखिए इसके लिए एक रूल होता है दीपावली बोनस के लिए, कि कम से कम 6 महीने 6 मंथ आपकी ड्यूटी हो चुकी हो, 6 मंथ, और फाइनेंशियल ईयर से देखा जाता है, यानी 31 मार्च 2023 तक। जबकि आप सभी की ज्वाइनिंग ही जून में हुई है, और जो प्रोविजनल के आप लोग हैं, आप लोगों की ज्वाइनिंग और भी लेट हुई है। तो इस अगर नियम से देखा जाए तो आप लोगों को दीपावली का बोनस नहीं मिल पाएगा। 6 मंथ की ड्यूटी भी अभी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी कुछ जिलों को छोड़ दें, बाकी जिलों में और प्रोविजनल के सभी के लिए अभी आपको अपने पहले वेतन, यानी पहली बार जो आपको वेतन मिलेगा, अभी उसका इंतज़ार है। तो फिलहाल में दीपावली का बोनस आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है, DA है, 4% वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। ये वृद्धि आप सभी को मिलेगा, पैसा ये एरियर्स के रूप में जोड़ करके लगभग 800 रुपये के आसपास। हमने कल आपको सभी को जोड़ करके दिखाया भी था कि 42% पे कितना पहले DA बनता था, 46% पे कितना DA बनेगा अब। तो जितना भी उसमें अतिरिक्त DA हो रहा है, ये आपका जुलाई से, आपकी ज्वाइनिंग जून में हुई हो या फिर जब भी हुई हो, तो उस डेट से देखा जाएगा। मतलब 1 जुलाई से देखा जाएगा। अगर पहले का हुआ होगा तो 1 जुलाई से ही देखा जाएगा। अगर बाद में हुआ होगा तो जिस डेट से हुआ होगा उस डेट से फिर आपको जोड़ करके आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, 4% के हिसाब से जोड़ करके एरियर्स के रूप में। और दीपावली बोनस जिनको मिलना होगा, जो पुराने कर्मचारी होंगे, दीपावली तक मिल जाएगा। लेकिन महंगाई भत्ता आपको थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन पैसा आपको मिल जाएगा। और आगे जो भी आपका वेतन बनेगा, जब घोषणा हो जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, तो आगे आपका जो भी वेतन बनेगा 46% DA के हिसाब से ही बनेगा। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि DA और जो आपका बेसिक पे होता है, इसी का 10% NPS भी कटता है। तो NPS कटौती भी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, थोड़ी-सी। अब इसके अलावा अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी 2800 ग्रेड पे को लेकर के हमने आप सभी से बताया था कि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सारी उम्मीदें सरकार से टिकी है, मुख्यमंत्री जी से टिकी है। भले ही हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है, लेकिन सरकार उस आदेश को माने भी तभी जाकर के बात बनेगी, और 2800 ग्रेड पे होना चाहिए। देखिए हम बिल्कुल चाहते हैं और आप सभी लोग चाहते हैं, ये आपका अधिकार है। पहले आपको 2800 ग्रेड पे मिलता भी था। ऐसे देखा जाए समान कार्य समान वेतन, सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप लोगों को कम से कम 2800 ग्रेड पे पर ही आपका वेतन बनना चाहिए। धन्यवाद।